गायत्री की दो बेटियां थीं, पूजा और नैना। पूजा दिखने में साधारण सी थी, जबकि नैना दिखने में बड़ी ही खूबसूरत थी। साथ ही वो काफी स्टाइलिश भी थी, इसलिए हर किसी को देखते ही पसंद आ जाती थी। दोनों बहनों की शादी तय हो गई थी, जिसमें नैना के लिए अमीर घर और पूजा के लिए गरीब घर का रिश्ता मिलता है। गायत्री अपनी दोनों बेटियों की शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। नैना के लिए अमीर ससुराल से बड़ा ही सुंदर शादी का जोड़ा आता है, जबकि पूजा के ससुराल से उसके लिए साधारण सा शादी का लहंगा। ये देख नैना मन ही मन बड़ी खुश थी। ऐसे ही समय बीता और दोनों बहनें शादी कर अपने अपने ससुराल आ गई। नैना का स्वागत उसके ससुराल वाले बड़े ही धूमधाम से ढोल नगाड़ों के साथ करते हैं, जिसके बाद अपने कमरे में बैठी नैना मन ही मन खुश होकर नाचती है। वाओ, मेरी एंट्री इतनी शानदार की है मेरे अमीर ससुराल वालों ने, तो कल तो मेरा ससुराल में पहला दिन कितना ही अच्छा होगा, मजा आ जाएगा। अपने ससुराल के बारे में ख्याली पुलाव मन में बनाए वो बड़ी ही खुश थी। वहीं दूसरी तरफ पूजा की बूढ़ी सास हाथों में थाली लिए उसका स्वागत करती है। बहू, तू इस घर की लक्ष्मी है। अपने शुभ कदमों से अब अपने इस छोटे से ससुराल को खुशियों से भर दे। आ मेरी बच्ची, अंदर आ। अब तुम इस घर में आ ही गई हो ना पूजा, तो देखो माँ की खुशियाँ कितनी दोगुनी हो गई हैं। अब बस भी कर, सारी बातें आज ही कर लेगा क्या? मेरी बहू थक गई होगी, इसे अंदर ले जा, आराम कर लेगी। पूजा अपने ससुराल वालों के व्यवहार से बहुत ही खुश थी। अगली सुबह नैना अपने ससुराल में अपने पहले दिन सुबह 8 बजे सोकर उठती है। अरे बाप रे, 8 बज गए सुबह के। आज तो मेरी ससुराल में पहली रसोई की रस्म है, जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। नैना जल्दी से उठकर नहाने चली जाती है, फिर कपड़े पहनकर कमरे में आती है और लाइट जलाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने तैयार होने लगती है। लाइट की रोशनी से परेशान होकर उसका पति नितिन उससे बोलता है, उफ, क्यों सुबह सुबह उठकर बैठ गई तुम नैना, और ये खटर पटर क्यों लगा रखी है? मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है, जाओ बाहर जाकर तैयार हो जाओ। अरे आज मेरी पहली रसोई की रस्म है और आप भी उठ जाइए, ऑफिस के लिए तैयार नहीं होना क्या? अरे मैं बॉस हूँ अपने ऑफिस का, तो जितने बजे जाऊँ मेरी मर्जी। हाँ, लेकिन आज मेरा ससुराल में पहला दिन है, बरखुरदार, ये तो पता ही होगा ना। उफ, क्या फर्क पड़ता है यार, तुम लाइट बंद करो और जाओ यहाँ से, मुझे अभी सोने दो। नितिन नैना को 2 बातें सुनाकर कमरे से जाने को बोल देता है। अपने पहले दिन ही नैना को अपने पति का ये व्यवहार ठीक नहीं लगता और वो चुपचाप कमरे से बाहर चली जाती है और वॉशरूम में जाकर तैयार होने लगती है। उधर पूजा अपने ससुराल में सुबह उठकर नहाकर तैयार होकर पूजा पाठ करती है, जिसके बाद वो अपनी सास के पांव छूती है। उधर उसकी सास उसे उपहार में नई साड़ी और एक पुराना हार लाकर देती है। माँ जी, आप इतनी जल्दी जाग गई? हाँ, जागना तो था ही, आज मेरी बहू का अपने ससुराल में पहला दिन जो है। बहू ये ले, हमारे यहाँ बहू को ससुराल में पहले दिन ये खानदानी हार और सास की दी हुई नई साड़ी पहननी होती है, इसलिए तू इन्हें पहन ले। लेकिन माँ जी, ये तो सोने का हार है। पूजा उसे अपने माथे से लगाकर स्वीकार करती है और तैयार होने चली जाती है। उधर नैना भारी सी साड़ी और गहने पहनकर अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, मैं खाने में क्या बनाऊं? उसकी सास अपने मोबाइल में बिजी रहती है, उसका नैना की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। नैना एक बार फिर पूछती है, माँ जी, अपनी पहली रसोई में क्या बनाऊं? जो तेरा मन करे वो बना ले, लेकिन मेरा दिमाग मत खा। ओफो भाभी, क्यों फालतू में इतनी मेहनत करोगी? घर में नौकरानी है, वो अपने आप कुछ न कुछ बना ही लेगी। उनकी बात सुनकर अब नैना को समझ आ जाता है कि उसके ससुराल वालों को उसकी पहली रसोई में कोई दिलचस्पी नहीं है। वहीं दूसरी ओर पूजा सबके लिए आलू पूड़ी और खीर अपनी पहली रसोई में बनाती है, जिसे खाकर सभी उसके खाने की खूब तारीफ करते हैं, साथ ही शगुन भी देते हैं। फिर दिन के समय, बहू अब तू थोड़ा आराम कर ले, और हाँ, शाम को कुछ पड़ोसने तेरी मुंह दिखाई की रस्म के लिए घर आएंगी। ठीक है माँ जी, मैं तैयार हो जाऊंगी, और जो औरतें आएंगी उनके लिए कुछ चाय नाश्ता भी बना लूंगी। बहू, उसकी चिंता तू मत कर, बस अब आराम कर ले और शाम को तैयार रहना। तब तक मैं और पंकज मिलकर नाश्ते पानी का इंतजाम कर लेंगे। हाँ पूजा माँ ठीक कह रही है, और वैसे भी हम नई बहू से ज्यादा काम नहीं करवाते। उन दोनों का प्यार देख पूजा मन ही मन सोचती है, सच में कितना अच्छा ससुराल मिला है मुझे, सबको मेरी कितनी फिक्र है। उधर नैना अपने कमरे में बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसलिए वो टहलने के लिए गार्डन में जाती है, जहाँ आस पड़ोस की औरतें उसे घूर घूर कर देख रही थी। अरे बाप रे, अभी तो मेरी मुंह दिखाई भी नहीं हुई, इसीलिए ये सारी औरतें यूँ देख रही हैं। जल्दी से घूंघट करके अंदर चली जाती हूँ। नैना घूंघट कर अंदर जा ही रही थी कि तभी वो अपनी ननद से टकरा जाती है और नैना गिर जाती है। मेरी कमर! ओफो भाभी, ये क्या है? ये गवारों की तरह घूंघट करके क्यों चल रही थी? दिख नहीं रहा, मुझे चोट लग गई है।
सच कहूँ तो इसमें अमीर बहू वाले कोई लक्षण नहीं है। गलती कर दी हमने इन मिडिल क्लास वालों से रिश्ता जोड़कर। अब शाम को तेरी मुंह दिखाई है तो तू ये अपनी टूटी हुई कमर लेकर मुंह दिखाई करेगी। अब इसमें माँ जी मेरी क्या गलती है? अब जुबान मत चला और अपने कमरे में बैठ जाकर। अब ऐसी हालत में तो आज तेरी मुंह दिखाई होने से रही। उधर शाम को पूजा की मुंह दिखाई के लिए लोग आते हैं। सच में आशा बहन बड़ी प्यारी और संस्कारी बहू है आपकी, जो सबके पांव छूकर सबसे आशीर्वाद ले रही है। हाँ हाँ, अच्छे से जानती हूँ, मेरी बहू सच में लाखों में एक है। सभी पड़ोस की औरतें पूजा को ढेर सारा आशीर्वाद और तोहफे देकर जाती हैं। पूजा ससुराल में अपने पहले दिन से बड़ी ही खुश थी। वहीं अमीर घर की बहू नैना का पहला दिन बड़ा ही बुरा जाता है। कुछ दिन बाद पूजा नैना को फोन कर उसके ससुराल उससे मिलने आने की बात कहती है। नैना की सास थोड़ी गुस्से वाली थी, इसलिए वो इस बारे में अपनी सास को जाकर बताती है। माँ जी, मेरी बहन पूजा मुझसे मिलने आ रही है। उफ, अब तुम गरीबों का बस यही लगा रहता है। अमीर घर देखा नहीं कि रिश्तेदारों को बुलाने लगे अपनी अमीरगिरी दिखाने। खैर, अब आ ही रही है तो उसे बोलना ढंग के कपड़े पहन कर आए, हमारी नाक ना कटवा दे। अगले दिन पूजा तैयार होकर अपनी सास के पास जाकर उससे बोलती है, माँ जी मैं अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल जा रही हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन खाली हाथ मत जाना, कुछ न कुछ लेकर जाना। रामू हलवाई की दुकान से 1 किलो मिठाई ले जाना। पूजा खुशी खुशी अपने बहन के घर जाती है। वो 1 किलो मिठाई का डब्बा और तोहफा लेकर जाती है। जैसे ही नैना पूजा को देखती है वो उसे गले से लगा लेती है। कैसी है मेरी बहन? बहुत खुश हूँ नैना, तू बता। नैना आंखें नीचे कर लेती है और उसे अपने कमरे में लेकर जाती है। नैना का बड़ा घर देखकर पूजा उससे कहती है, वाह दीदी, तुम्हारा घर तो कितना बड़ा और सुंदर है। अच्छा वैसे माँ जी ने आपके लिए ये मिठाई और तोहफा भिजवाए हैं। एक इसकी सास है जो गरीब होकर भी मिठाई और सबके लिए तोहफे भिजवा रही है, और एक मेरी सास है जिसे कुछ पड़ी ही नहीं है। अच्छा वैसे मेरे ससुराल में पहला दिन ना बड़ा ही अच्छा था, और अपनी पहली रसोई की रस्म में मैंने सबके लिए खाना बनाया जो सबको बड़ा पसंद आया, और मुंह दिखाई पर मुझे तोहफे भी मिले। अब आप बताइए आपका पहला दिन कैसा गया? क्या बताऊं पूजा, मेरा पहला दिन। अब नैना रोते हुए उसे पहले दिन की सारी बात बताती है। मेरा पहला दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, और मुझे तो लगता है यहाँ किसी को मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। ऐसा नहीं है दीदी, और हो सकता है पहला दिन ऐसा गया है तो ऐसा नहीं है कि आगे के दिन भी ऐसे ही जाएंगे। आप सबसे बस प्यार से पेश आओ, और आप देखना कुछ दिनों में ही उनको आपकी अच्छाई का पता चल जाएगा। अब नैना को अपनी बहन की बात समझ आ जाती है, और अब सामने वाला उससे कैसे भी बात करे वो सबसे अच्छे से ही बात करती है, जिससे कुछ ही दिनों में उसके ससुराल वालों का व्यवहार भी उसके प्रति अच्छा हो जाता है। माँ, ये नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर उन होटल वालों को मेरा काम पसंद आ गया तो मेरी पगार और बढ़ जाएगी। बहुत मुश्किल से तो मुझे ये नौकरी मिली है। अब तुम ऐसे घबरा कर भेजोगी तो वहां इतनी दूर अनजानी शहर में अनजानी जगह पर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। हाँ हाँ, नहीं कर रही मन उदास, पर तू वादा कर मुझे रोजाना फोन करती रहेगी। हाँ माँ, मैं जब भी काम से फ्री हुआ करूंगी सबसे पहले तुम्हें फोन करूंगी। अच्छा रुक, मैं तेरे लिए साथ में खाने का कुछ बांध देती हूँ, तू रास्ते में बस में खा लेना। ठीक है माँ, तब तक मैं अपना सामान अटैची में रख लेती हूँ। ये है सीता, लाजवंती की बेटी। लाजवंती बहुत गरीब है। पति के जाने के बाद घरों में काम करके लाजवंती ने सीता को पाल पोस कर बड़ा किया। सीता ने गांव में ही रहकर 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। सीता आगे पढ़ना तो चाहती थी, पर पिछले 1 साल में लाजवंती की तबीयत बहुत खराब रही, जिस वजह से सीता ने अभी कॉलेज की पढ़ाई के लिए अपना विचार बदल लिया और नौकरी ढूंढने लगी। सीता के बचपन की सहेली आशा की कुछ समय पहले दिल्ली के एक होटल में नौकरी लगी थी। आशा जब गांव आई तो सीता ने अपने बारे में भी बात की, तो आशा ने उसकी भी नौकरी उसी होटल में लगवा दी। अगले दिन सीता नौकरी के लिए दिल्ली पहुंचती है। होटल में आशा उसे सब कुछ समझा देती है। सीता खूब मेहनत के साथ होटल में नौकरी करने लगती है। शहर के बहुत बड़े व्यापारी मिस्टर जगन्नाथ जी की बेटी गीता आज शाम अपना जन्मदिन मनाने के लिए हमारे होटल में आ रही हैं। सभी स्टाफ को उनका पूरा ख्याल रखना है। जगन्नाथ जी की बेटी गीता को किसी भी बात की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पहली बार हमारे होटल में आ रही हैं। समझ गए? जी सर, हम पूरा ख्याल रखेंगे। सुना है विदेश में पढ़ी लिखी है और बहुत नखरे वाली है। अभी सुबह ही मैंने रिसेप्शन पर फोन उठाया था, बड़ी तीखी आवाज में बात कर रही थी। हमें तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अगर जरा सी भी शिकायत का मौका मिला तो मैनेजर का गुस्सा तो मैं जानती हूँ, फालतू का भड़क जाते हैं। अच्छा चल, फिर तो हम बहुत ध्यान रखेंगे। अरे माँ का फोन आ रहा है। हेलो? हाँ माँ। हेलो सीता,
जन्मदिन की ढेर सारी बधाई मेरी बच्ची। थैंक यू माँ, मेरे जन्मदिन पर आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। आज सीता का भी जन्मदिन है। ये बात सुनकर सभी स्टाफ के लोग सीता को जन्मदिन की बधाई देते हैं। अरे सीता, आज तुम्हारा भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सीता। वैसे सब किस्मत की बात है, एक तरफ आज तुम्हारा जन्मदिन है जो तुम किसी और के जन्मदिन की तैयारी कर रही हो, और एक तरफ वो लड़की जिसका आज जन्मदिन है, वो कितनी किस्मत वाली है कि वो इतने बड़े होटल में अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही है। कहते हैं सब कुछ किस्मत से ही होता है। अब ये सब छोड़ो, अपना अपना काम करते हैं, बहुत सारी तैयारियां करनी है। सीता, तुम्हें मैनेजर साहब बुला रहे हैं। हाँ, मैं अभी आती हूँ। सीता मैनेजर के पास जाती है। सीता, तुम्हें मैं एक स्पेशल ड्यूटी दे रहा हूँ। गीता मैडम के वेलकम के लिए तुम्हें गेट पर ही खड़ा होना है। जैसे ही वो एंट्री लेंगी तुम उनके साथ रहोगी और देखते रहना कि उन्हें किसी भी बात की कोई कमी ना हो। और एक काम करो, अपनी ड्रेस की जगह कोई अच्छी सी स्मार्ट ड्रेस पहन लो ताकि और अच्छा इंप्रेशन पड़े। जी सर। सीता को होटल के गेट पर ड्यूटी मिल जाती है। सीता के पास अपनी तो कोई अच्छी ड्रेस थी नहीं, इसलिए आशा उसे अपनी सुंदर सी ड्रेस दे देती है। सीता तैयार होकर गेस्ट के आने का वेट कर रही थी, तभी एक आदमी उसके पास आया। आपको वहां गाड़ी के पास कोई बुला रहा है। ओह, कहीं गीता मैडम आ तो नहीं गई? मैं गाड़ी के पास जाकर देखती हूँ। जी चलिए। जैसे ही सीता गाड़ी के पास जाती है, अचानक 2-3 बदमाश उसे गाड़ी में जबरदस्ती पकड़कर बिठा लेते हैं और उसका मुंह बंद करके उसे बेहोश कर देते हैं। अचानक से सब कुछ हुआ तो सीता को संभलने का मौका ही नहीं मिला। गाड़ी अनजान सड़क पर दौड़ जाती है। इतनी देर में गीता भी होटल के बाहर आ चुकी थी। सब लोग गीता को देखकर हैरान रह जाते हैं। गीता बिल्कुल सीता की शक्ल की थी। अरे सीता, तू यहाँ क्या कर रही है? तू इस गाड़ी में क्यों बैठी है? चल बाहर निकल, गीता मैडम के आने का टाइम हो रहा है। एक्सक्यूज मी, ये क्या बदतमीजी है? क्या आपका स्टाफ गेस्ट के साथ ऐसे बिहेव करता है? मेरा नाम गीता है, सीता नहीं। क्या आपको बताया नहीं गया था कि आज मेरा बर्थडे है और मैं सेलिब्रेशन के लिए आ रही हूँ? गीता, ये कैसे हो सकता है? तुम तो सीता हो। मैडम, आशा ठीक कह रही है। आपकी सूरत बिल्कुल हमारे स्टाफ की एक लड़की सीता से मिलती है। गीता ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। मैं अभी सीता को बुलाती हूँ, वो अभी गेट पर ड्यूटी दे रही थी। तभी एक लड़का भागा हुआ आता है। सर सर सर, सीता को कुछ लोग एक कार में पकड़ कर ले गए। सीता बेहोश थी, मैं पीछे भागा पर कार आगे निकल चुकी थी। वो जरूर कोई बदमाश लोग हैं सर। गीता घबरा चुकी थी। उसने अपने पापा के मोबाइल पर फोन किया और सारी बात बताई। गीता के मम्मी पापा भी वहां पहुंच गए। मैनेजर के पास सीता की माँ का मोबाइल फोन नंबर था। सीता की माँ को जब सारी बात पता चलती है तो वो फौरन बस पकड़कर दिल्ली आ जाती है। अचानक सब पलट जाता है। अरे लाजवंती, तुम, और यहाँ इतने सालों बाद तुझे देख रही हूँ। तू कहाँ गायब हो गई थी? मुझे माफ कर दो मेम साहब, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सीता आपकी बेटी है, गीता की जुड़वा बहन। उस रात आपने एक नहीं 2 बेटियों को जन्म दिया था। मेरे मन में लालच आ गया था। मेरी औलाद नहीं थी, इसलिए मैंने आपकी एक बच्ची चुरा ली और अपने साथ गांव ले गई। पर मुझे नहीं पता था कि आज मेरी गलती की सजा मेरी सीता को मिलेगी। मेरी जुड़वा बहन सीता, माँ पापा सीता को बचा लो। मैं जानता हूं ये सब किसका काम है। मुझे लगता है अशोक ने सीता को गीता समझ लिया और मुझसे बदला लेने के लिए वो गीता को अगवा करना चाहता था। चिंता मत करो, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हम उसे पुलिस की सहायता से पकड़ लेंगे। गीता के पिता मिस्टर जगन्नाथ ने पुलिस को खबर दी और कुछ ही घंटे में पुलिस अशोक को पकड़ लेती है। सीता सही सलामत मिल जाती है। जब सीता को सच्चाई पता चलती है कि गीता उसकी जुड़वा बहन है और उसके असली माता पिता मिस्टर जगन्नाथ और ममता है, तो वो बहुत रोती है। मेरी बच्ची सीता, इतने सालों तक तू हमसे दूर रही। सीता, हमारी बच्ची। मेरी बहन सीता, तू इतने साल मुझसे दूर रही। मैं भी आप सबको पाकर बहुत खुश हूँ। और माँ, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे अपने माता पिता से मुझे दूर क्यों कर दिया? सीता और गीता एक दूसरे के गले लग जाती हैं। मुझे माफ कर दे सीता, मुझे माफ कर दे। अब तू अपने परिवार के साथ खुश रह। मैं तुझे अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगी। मैं हमेशा के लिए चाह रही हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी। जो हुआ बचपन में हुआ। मैंने बचपन से तुम्हें अपनी माँ माना है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती माँ। सीता अपनी माँ के गले लग जाती है क्योंकि लाजवंती ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। सीता को अपना असली परिवार मिल जाता है, अपनी जुड़वा बहन मिल जाती है
और वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है।